हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम पाइथन आउटपुट क्वेश्चन करेंगे जो कि बेस्ड है लिस्ट के ऊपर। एंड वी आर ट्रेवर्सिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ लूप और फिर हम देखते हैं कि इस लूप से लिस्ट में क्या चेंजेस होंगे और फाइनली आपकी लिस्ट की क्या वैल्यूज हैं जो प्रिंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम अपनी लिस्ट लिख लेते हैं क्या है। लिस्ट है आपके पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिस्ट में होती है कि उसके एलिमेंट्स की पोजीशन क्या होगी। तो आपके पास 0 पोजीशन पे है, वन पोजीशन पे है, टू एंड सो ऑन। सो दीज आर दी पोजीशंस। एक लिस्ट इन्होंने और ली हुई है जो कि ब्लैंक है, इट इज एन एम्प्टी लिस्ट, इसमें इनिशियली कुछ नहीं है। आपका लूप चल रहा है फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एल। सो लेन ऑफ एल इज 5। सो दैट मीन्स मेरा लूप चलेगा आई इन रेंज 5 के लिए। दैट मीन्स कि आपका जो आई है वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। सो ये 5 डिफरेंट वैल्यूज आई की होंगी। सबसे पहले चेक हो रहा है इफ आई मॉड 2 इज इक्वल टू 1। सो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल आई है या आई है। आई चेक हो रहा है बेटा, तो आपको पोजिशन चेक करनी है। आई इज 0, क्या 0 mod 2 1 है? नहीं है। 0 mod 2 1 नहीं है, तो ये दोनों ही लाइंस इफ के अंदर हैं तो दोनों ही स्किप हो जाएंगी बिकॉज बोथ आर इंडेंटेड। सिंस ये दोनों इंडेंटेड हैं हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। फिर आपका आई 1 हो जाएगा। आई को हम 2 से डिवाइड करेंगे। आई को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। सो ये आपके पास 1 है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो क्या होगा, एक टपल क्रिएट हो रही है जिसमें पुट किया है एल आई कॉमा एल आई का स्क्वायर। तो आई है 1, एल 1 पे क्या पड़ा है 2। सो दैट मीन्स 2 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो इस लिस्ट के अंदर एक टपल ऐड हो जाएगी विच विल बी 2 4। फिर आपके पास i3 हो जाए, i2 हो जाएगा। सो i mod 2 इक्वल टू 1 इज फॉल्स। फिर जब i3 होगा तो i mod 2 इज इक्वल टू 1। जी हाँ, कंडीशन ट्रू है। 3 पोजीशन पे आपके पास पड़ा है 4। तो 4 का स्क्वायर होता है 16। सो इसी लिस्ट में एक और टपल ऐड हो जाएगी, दैट इज 4 16। फिर जब 4 होगी आई की वैल्यू, i mod 2 1 नहीं होता, 0 होता है, कंडीशन फॉल्स है। दैट इज इट। सो सिर्फ दो ही बार ट्रू आएगी, 1 वाले टाइम पे और 3 वाले टाइम पे, क्योंकि 1 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। जब हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो भी आपके पास रिमाइंडर 1 आता है। तो जब रिमाइंडर 1 आ रहा है, आप उस पोजीशन और उस पोजीशन पे पड़ी वैल्यू के स्क्वायर को एज अ टपल क्रिएट कर रहे हो और उसको लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहे हो। तो ये दोनों आपकी लिस्ट का पार्ट होंगे। फिर एंड में जाकर प्रिंट हो रही है आपकी लिस्ट। तो आपके पास स्क्रीन पे जो आउटपुट दिखेगा वो होगा ये 2 4, and then we will be having 4 16। So this will be the output. So I hope it's clear। बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत ध्यान से आपको करना है। अगर आपकी कंडीशन गलत चेक कर लेते हो आई mod 2 वाली, तो आपका पूरा आउटपुट गलत हो जाएगा। So you have to be very careful while solving such questions। They are simple but still आपको उनको ध्यान से करना पड़ता है और ध्यान से आपको इसका आउटपुट लिखना पड़ता है। सो लिस्ट हमेशा एज रिवर्सल करते टाइम आप ध्यान रखेंगे कि आई लिखा है या एल आई लिखा है। तो आई इज द पोजिशन, एल आई इज द वैल्यू एट दैट गिवन पोजिशन। सो दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस आउटपुट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लासमेट्स एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पाइथन ही नहीं और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो सीखने को मिलेंगी। आई नॉट ओनली टीच यू द लैंग्वेज, आप लैंग्वेज सीखने के साथ साथ उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके प्रोग्राम्स और उसके आउटपुट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। सो keep watching, keep learning। I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.